नमस्कार, आप सभी का मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में चाणक्य द्वारा बताए गए एक बहुत ही खास और दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए नियम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। पति पत्नी हर रोज़ सोते समय करें ये काम। कौन सा काम है, संपूर्ण रूप से आपको जानकारी दूंगा। बस निवेदन है कि आप इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं और पुरुष को कुछ ऐसे खास कामों के बारे में बताया है जिन्हें हमेशा दोनों को अलग अलग करना चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार में। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल को आपने पहली बार देखा है, हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही सटीक और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पर से आपको सभी प्रकार की चाणक्य की नीतियों की जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। चलिए जानते हैं इसके ब्यौरे के बारे में कि क्या कहता है आज की इस वीडियो का हमारे टॉपिक क्या कहता है सार। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको यह भी आपके साथ वादा करता हूं कि आपको बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक भाषा में भी समझाऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि कोई भी काम एक साथ मिलकर करना चाहिए और इससे वह काम आसान भी हो जाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जिन्हें महिला और पुरुष यदि अलग अलग ही करें तभी बेहतर रहता है, अन्यथा उन दोनों की समस्याएं हो सकती हैं और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। महिला और पुरुष अगर इन कामों को एक साथ करते हैं तो मुसीबत का सामना करना उन्हें पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 कौन से काम हैं जिन्हें पुरुष हमेशा और महिला को अलग अलग करना चाहिए, यानी पुरुष और महिला दोनों को हमेशा अलग अलग करना चाहिए। कुछ 3 काम ऐसे चाणक्य नीति में बताए गए हैं। तो पहला जो कार्य है दोस्तों, वह यह है कि आपको कभी भी एक साथ तपस्या नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चाणक्य ने अपने नीति में बताया है कि औरत और पुरुष को कभी भी एक साथ तपस्या नहीं करनी चाहिए। बहुत ही गहरी बात है, केवल गहरा व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि कभी भी महिला और पुरुष को एक साथ जो है तो तपस्या नहीं करनी चाहिए। पुरुष और महिला को किसी भी तरह की तपस्या हमेशा अलग अलग करनी चाहिए, और ऐसा करने पर ध्यान भटकता है। यदि साथ में कोई भी वह तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का अर्थ यह होता है कि आप अपने मन को केंद्रित रखें, मन दूसरी ओर ना भटकने पाए। तो यदि आप साथ में बैठकर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका मन भटक जाएगा। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आपको तपस्या के माध्यम से लक्ष्य हासिल करना है तो कभी भी स्त्री पुरुष एक साथ तपस्या इनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है चाणक्य नीति में लिखी गई है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अक्सर एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो इससे ध्यान भटकता है। इसीलिए कभी भी ज़्यादा लोगों को एक साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे में अगर ठीक से पढ़ाई करनी है तो स्त्री और पुरुष को अलग अलग बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, स्त्री और पुरुष बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनकी पहली शादी हो जाती है और वह पढ़ रहे होते हैं। ऐसे में यदि उनको अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित रहना है, क्योंकि पुराने समय में ये सब चीज़ें हुआ करती थी जिस कारण से चाणक्य ने अपने नीति में इन सब चीज़ों का जिक्र किया है। तो देखिए, यदि आपका लक्ष्य एक है, फिर भी आपको साथ में बैठकर पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है, ध्यान आकर्षित होता है इधर उधर। और यदि आपको सच्ची में कुछ करना है जीवन में, आप उस जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो उसमें आपको अलग अलग रहने की ज़रूरत है। क्योंकि एक साथ बैठने पर यदि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई कार्य प्रयोजन कर रहे हैं तो आप साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, केवल पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको साथ में बैठकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस बात का बहुत ही गहरा राज है जो चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है। इसके बाद जो अगला उन्होंने कार्य बताया है वह यह है कि चाणक्य नीति के अनुसार पुरुष और महिला को कभी भी एक दूसरे के सामने कपड़ा नहीं बदलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल से सुना आपने। बहुत से लोग इस चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन चाणक्य ने जो लिखा है वह सब सच है। आज के ज़माने से वह सब सच बात होती हुई चली जा रही है। और चाणक्य इतने अगर होशियार न होते तो उन्होंने इतना बड़ा रंग को राजा वह नहीं बना पाते। इसलिए जो लोग भी उनकी नीतियों का पालन करते हैं, निश्चित तौर पर वह जीवन की उच्च सिखाइयों पर पहुंच जाते हैं। चाणक्य ने नीति में यह बताया है कि पुरुष और महिला को कभी भी एक दूसरे के सामने कपड़े नहीं बदलने चाहिए। इसके साथ ही आचार्य चाणक्य ने बताया कि ऐसी महिला या लड़की को कभी भी भूलकर नहीं देखना चाहिए जो अपने कपड़े को बदल रही हो या फिर ठीक कर रही हो या बाल बना रही हो। ऐसा करने से आपको जो कीमत है उस लड़के के सामने वह बहुत ज़्यादा गिर जाती है और आपको वह बहुत ही गिरा हुआ समझने लगती है। और यदि आपकी औरत के सामने
इज्जत गिर जाती है तो फिर उसे उठाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है दोस्तों। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि औरत के सामने आपको अपनी जो कीमत है वह बरकरार रखनी है, वरना आप उस कीमत को आपको दोबारा तैयार करने में, आप अपनी कीमत वैल्यू बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए चाणक्य की सभी नीतियों का पालन करें। यदि सच्चे लक्ष्य की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, अग्रसर हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प है, धैर्य है आपके अंदर, तो निश्चित तौर पर इनकी नीतियों का यदि आप पालन करेंगे तो आप उच्च शिखराई पर पहुंच जाएंगे। यह मेरा आपसे वादा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहे। राधे राधे।